आज से करीब 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका के कोलंबिया रिवर में विशाल आकार के सांप रहा करते थे, जिन्हें आज हम टाइटानोबोआ के नाम से जानते हैं। साल 2009 में नॉर्दर्न कोलंबिया के एक कोल माइन में काम कर रहे लोगों को टाइटानोबोआ के फॉसिल मिले। यहाँ पर उन्हें कुल 28 टाइटानोबोआ के फॉसिल मिले थे। इनके बड़े साइज को देखकर इनका नाम टाइटैनिक बोआ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे छोटा करके टाइटानोबोआ कर दिया गया। टाइटानोबोआ के फॉसिल को स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये सांप 45 फीट से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे और साथ ही इनका वजन 1100 किलो तक हुआ करता था। पर क्योंकि सांपों के फॉसिल बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए हम इस बात को भी पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि इससे भी बड़े साइज के टाइटानोबोआ इस दुनिया में मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि ये सांप वर्तमान समय के जायंट एनाकोंडा से करीब 3 गुना बड़ा हुआ करता था। पर टाइटानोबोआ का साइज आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया था? दरअसल पेलियोसिन एरा के दौरान धरती का तापमान ज्यादा हुआ करता था। टाइटानोबोआ जिन इलाकों में रहा करते थे वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था और इसी तापमान की वजह से टाइटानोबोआ का साइज इतना बड़ा हो गया था। काफी समय से इनके ऊपर अध्ययन करने के बाद एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया कि ये सांप बॉयड्स नाम की फैमिली से बिलोंग करता है, जिन्हें हम बोआ के नाम से भी जानते हैं। बोआ सांपों की वो फैमिली है जिसमें सिर्फ बिना जहर वाले सांप ही मौजूद है। भले ही टाइटानोबोआ के पास जहर नहीं था, लेकिन उसके पास कई सारे नुकीले दांत थे जिनका इस्तेमाल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते थे। टाइटानोबोआ के दांत काफी फ्लेक्सिबल हुआ करते थे, इसलिए जब ये शिकार को पकड़ लेते तब इनके दांत बेंड होकर शिकार की बॉडी में धंस जाते। इसके बाद वो शिकार जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, टाइटानोबोआ के दांत उसकी बॉडी में और भी ज्यादा धंसते जाते। टाइटानोबोआ अपने शिकार को मजबूती से पकड़ लेने के बाद वो उसे अपनी ताकतवर बॉडी से लपेट लेता। वो अपने शिकार को इतनी जोर से स्क्वीज करता कि वो शिकार कुछ ही मिनटों के अंदर एस्कीमिया का शिकार बन जाता, यानी कि प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी में खून का बहाव कम हो जाता और उसके हार्ट और ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके चलते थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती। टाइटानोबोआ के फॉसिल से यह पता चला है कि इनका नीचे का जबड़ा काफी लंबा हुआ करता था और ये इनके स्कल के पीछे तक एक्सटेंड होता था, जिस वजह से ये अपने बड़े जबड़ों को काफी अच्छे से मूव कर सकता था और अपने मुंह को काफी बड़ा खोल सकता था। इसलिए ये बड़े साइज के जीवों को भी आसानी से निगल सकता था, वो भी एक ही पीस में। टाइटानोबोआ का साइज इतना बड़ा था कि इन्हें जरूरी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए हर दिन कम से कम 40 किलो खाना खाना पड़ता था, जो कि एक एनाकोंडा से 2 गुना ज्यादा है। इसलिए टाइटानोबोआ अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रोकोडाइल, जायंट टर्टल और उस समय के अन्य बड़े जीवों का शिकार किया करता था। लेकिन मायोसिन एरा के शुरुआती समय में टाइटानोबोआ धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। अब जब आप टाइटानोबोआ के बारे में इतना सब जान ही चुके हैं, तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर टाइटानोबोआ आज भी जिंदा होता तो हमारी ये दुनिया कैसी होती और हम इंसानों के ऊपर इसका प्रभाव कैसा होता। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटानोबोआ गर्म इलाकों में रहा करता था, इसलिए अगर ये जिंदा होते तो ये इक्वेटर के पास मौजूद रेन फॉरेस्ट में रहा करते। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी खबर होती जो इक्वेटर से काफी दूर रहा करते हैं, लेकिन ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर होती। पुराने जमाने में जो लोग इन इलाकों में रहा करते, वो लोग टाइटानोबोआ के प्रकोप से बचने के लिए उसकी पूजा करते और बलि चढ़ाते, ताकि टाइटानोबोआ कभी भी उनका शिकार ना करे। टाइटानोबोआ अपना ज्यादातर शिकार पानी में ही करता था, इसलिए जो लोग इन इलाकों में रहा करते उनके लिए सबसे अच्छा होता कि वो अपना घर पेड़ों के ऊपर बना लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइटानोबोआ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, पर क्योंकि वो ज्यादातर शिकार नदी में ही करता था, इसलिए इंसानों के लिए यही सबसे अच्छा होता। लेकिन मॉडर्न युग आते आते ये सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाती, क्योंकि अब इंसानों को टाइटानोबोआ से खतरा नहीं होता, बल्कि टाइटानोबोआ को इंसानों से खतरा होता, क्योंकि शिकारी मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल करके टाइटानोबोआ का शिकार करते। ये लोग कई कारणों से इनका शिकार करते। टाइटानोबोआ के दांत, हड्डी और स्किन काफी महंगे दामों में बिकते और शिकारी इन्हें हासिल करने के लिए टाइटानोबोआ का शिकार करते। आपको बता दूं कि पुराने समय में लोग बिना आधुनिक हथियारों के मेहमत का शिकार किया करते थे, इसलिए वर्तमान समय में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके लोग टाइटानोबोआ का शिकार कर लेते। लेकिन ये भी सच है कि इनका शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि घने रेन फॉरेस्ट और नदी में टाइटानोबोआ को खोजना काफी मुश्किल होता और अगर शिकारियों से पहले टाइटानोबोआ ने शिकारियों को देख लिया तो इसका अंजाम क्या होता आप ये जानते ही है। इसलिए लोग इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाते और उसे ललचाने के लिए वहाँ पर किसी जानवर को रख देते। और एक टाइटानोबोआ को ललचाने के लिए सबसे अच्छा जानवर होता क्रोकोडाइल। जब आप किसी जानवर को पकड़ने के लिए मगरमच्छ को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि वो जानवर कितना बड़ा और ताकतवर है। दूसरे सांपों की तरह टाइटानोबोआ भी अपने शिकार को निगलने के बाद थक जाता और यही वो समय होता जब शिकारी उस पर हमला करते। अगर टाइटानोबोआ जिंदा होता तो इनके ऊपर कई सारी मूवीज और टीवी शोज बनते और इनके ऊपर किताब भी लिखी जाती। डिस्कवरी और बीबीसी जैसे नेटवर्क टाइटानोबोआ को फिल्माने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते। टाइटानोबोआ क्यों इस धरती से विलुप्त हो गए, इस बारे में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। एक अंदाजे के अनुसार धरती के बदलते तापमान को टाइटानोबोआ नहीं झेल पाए थे, जिसके चलते ये विलुप्त हो गए। टाइटानोबोआ के अलावा भी इस दुनिया में और भी विशाल
साल जीव रहा करते थे और उनमें से एक है स्पाइनोसोरस, जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन तब क्या होता अगर स्पाइनोसोरस आज भी जिंदा होता? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।